Today's lecture we will discuss some questions, okay, related to cells. Now the first question is, how do substances like carbon dioxide and water move in and out of cell? किस तरह से जो substances हैं वो सेल के अंदर और बाहर मूव करते हैं, ठीक है। substances और water, या कौन से चीजें बोली इन्होंने, बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो किस तरह से सेल के अंदर बाहर जाते हैं। तो वी हैव डिस्कस्ड इट इन अ डिटेल। क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल की, क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब वो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती है, और ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है बाय द डिफ्यूजन, ओके। बट डिफ्यूजन का ही एक प्रकार आप बोल लीजिए ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस होगी वाटर में और जो डिफ्यूजन है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ओके। सो diffusion occurs या takes place from the region of the higher concentration to the region of their lower concentration। जहां पे पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन, चाहे वाटर के चाहे गैस कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वहां से वो कम की तरफ को प्रोसीड करेंगे, ओके। हमने डिस्कस किया था। सो यही इसका आंसर है। जैसे कि परफ्यूम के पार्टिकल्स में डिफ्यूजन होता है ना, ज्यादा वाली जगह से वो कम पार्टिकल्स वाली जगह में particles travel करते हैं via diffusion, okay। Second question is, if the organization of the cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? अगर बोलते जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, मीन्स सेल में ऑर्गेनलीज हैं, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर वो सारा सेल जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, उतला पुतली मच जाए सेल के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब किसी फिजिकल या केमिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन, तो क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, हमें पता है कि जो सेल की ऑर्गेनलीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो परफॉर्म करती हैं, अगर सेल ही खराब हो जाएगा तो वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, ओके। अल्टीमेटली क्या होगा देखिए, सेल अनेबल टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, इस तरह की जितनी भी प्रोसेसेस जो कि अलग अलग ऑर्गेनलीज कर रही हैं वो नहीं हो पाएंगी, एंड स्टॉप ऑल द लाइफ एक्टिविटीज, सारी लाइफ एक्टिविटीज रुक जाएंगी, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जब लाइफ की ये एक्टिविटीज ही नहीं होंगी, व्यक्ति सांस ही नहीं लेगा, उसका फूड ढंग से न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होगा, बॉडी से वेस्ट नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, क्या होगा अगर जो सेल मेम्ब्रेन है, वी ऑल नो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर टूट जाए, खुद ही सोचिए कि अगर ये एक सेल है और ये सेल की मेम्ब्रेन है, अगर ये टूट जाए, सपोज कीजिए टूट गई, लीजिए ब्रेक डाउन होगी, टूट फूट गई सारी जगह से, ठीक है, दिख रहा है टूट गई, अब क्या होगा बताइए। देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल्स का एक्सचेंज नहीं होगा अंदर बाहर, सारे मटेरियल मिक्सअप हो जाएंगे, कोई उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगा कि कौन से मटेरियल ने अंदर आना है, कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा, देयर विल बी नो प्रॉपर सीक्वेंस, तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, दैट मीन्स नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ओके। अगर मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा, कैसे होता है मटेरियल का एक्सचेंज, बाय द डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन गैसेस में होता है और ऑस्मोसिस लिक्विड वाटर में होती है, ओके। तो वो प्रोसेस ही नहीं होगा। अगर ये सारी प्रोसेसेस नहीं होंगी, ये सारी प्रोसेसेस सेल को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, सेल मेंटेनेंस में। इफ दीज प्रोसेसेस विल बी एब्सेंट तो सेल विल लूज इट्स शेप, सेल अपनी शेप को खो देगा, है ना। सेल की कोई शेप ही नहीं रहेगी, ऑब्वियसली बात है, टुकड़े हो गए तो बिखर जाएगा सेल, कोई प्रॉपर शेप नहीं रहेगी, अल्टीमेटली सेल विल डाई। सो सेल डेथ इज द अल्टीमेट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। सो वी हैव डिस्कस्ड कि अमीबा में क्या होता है, एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इरेगुलर शेप इस तरह से होती है अमीबा की, ओके। अमीबा इस तरह का होता है। अब क्या होता है कि सपोज कीजिए फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है, तो अमीबा इसकी तरफ जाएगा और इस फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है। क्या करता है, एनगल्फ। एनगल्फ मीन्स जकड़ लेता है, जकड़ लेता है कैसे, विद द स्यूडोपोडिया।
स्यूडोपोडिया की वजह से। स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। स्यूडोपोडिया, फॉल्स फिंगर्स जिसको आप बोल सकते हो, कि ये अमीबा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है। अब अमीबा क्या करेगा? इसकी तरफ मूव करेगा, ठीक है, सपोज कीजिए मूव कर गया। अब ये क्या करेगा? अमीबा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्ट, कि एक्चुअल में उसकी फिंगर्स नहीं है अमीबा की, लेकिन वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इस तरह से अपनी बनाएगा धीरे धीरे, समझ रहे? अब वो इस फूड पार्टिकल को ऐसे करके ट्रैप कर लेगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाई और ये फूड पार्टिकल को उसने ट्रैप कर लिया। कई बार ये फूड पार्टिकल जब ये ट्रैप होते हैं तो ये फूड पार्टिकल इस तरह से अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये वाली, ये सेपरेट हो जाती है टोटली, और इस तरह से वेसिकल्स के अंदर फूड स्टोर हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, दिस एनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ द स्यूडोपोडिया इज नोन एज एंडोसाइटोसिस, एंड दिस इज द वे जिस वजह से अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ इफ देयर वाज नो गोल्जाई बॉडी। देखिए क्या होगा अगर हमारे शरीर में गोल्जाई बॉडी ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि गोल्जाई बॉडी की जरूरत क्या है, तभी हम बता सकते हैं कि अगर वो नहीं होगी तो क्या होगा। वी ऑल नो कि गोल्जाई बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आई हैव टोल्ड यू इज पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मटेरियल कौन सा? जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी ये पैकिंग करने में हेल्प करता है, इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, एंड अल्टीमेटली इनको ये स्टोर करने में हेल्प करता है। जब पैक हो जाएगा गोल्जाई बॉडी के अंदर मटेरियल तो वो स्टोर रहेगा उसमें। लेकिन अगर गोल्जाई बॉडी है ही नहीं तो ये कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा, प्रोटीन्स पैक नहीं होंगी, प्रोटीन्स का स्टोरेज नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये सारे फंक्शन हैम्पर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि सेल को प्रोटीन तो मिलेगी ही नहीं, और हमें पता है कि सेल क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं सेल, तभी हमारी बॉडी में सेल का नंबर बढ़ता है। और ये डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए? जैसे हमें जीने के लिए एनर्जी की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए, उसी तरह से सेल को भी ये जो प्रोसेस करनी होती है इतनी सारी, उसके लिए एनर्जी की जरूरत है, प्रोटीन्स की जरूरत है। ये अगर गोल्जाई बॉडी नहीं है, ये सारे फंक्शन ही नहीं होंगे, प्रोटीन्स की पैकेजिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट कुछ भी नहीं होगा, अल्टीमेटली बिल्डिंग ब्लॉक नहीं होंगे, बिकॉज प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक। तो देयर विल बी हैम्पर्ड सेल ग्रोथ, सेल ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेल को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? डिवीजन, और डिवीजन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? प्रोटीन्स की फॉर्म में या लिपिड्स की फॉर्म में। वो सब कुछ भी नहीं होगा तो सेल की ग्रोथ नहीं होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, एंड विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व इन द गैमीट्स फॉर्मेशन। क्वेश्चन को समझिए, दो चीजें आपके पास पूछी हैं। हमें पता है कि सेल डिवीजन दो तरह का होता है, ठीक है, आई हैव टोल्ड यू, दो तरह का होता है। अब इन्होंने बोला कि उन दो टाइप्स में से कौन सा सेल डिवीजन का टाइप रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ और रिपेयर के लिए, एंड विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमीट्स फॉर्मेशन। तो मैं इसको नंबर 1 मान लेती हूँ, ग्रोथ एंड रिपेयर को, और गैमीट्स फॉर्मेशन को मैं नंबर 2 दे देती हूँ, ठीक है। ऐसी आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस, आपने ऐसा नहीं करना है, आपने सिंपल लिखना है कि जो ग्रोथ एंड रिपेयर है वो किसके थ्रू होता है? माइटोसिस के थ्रू होता है, लेकिन जो गैमीट्स की फॉर्मेशन है वो मियोसिस के थ्रू होती है। ओके, आई हैव टोल्ड यू इन अ वेल डायग्रामेटिक मैनर दैट जो माइटोसिस है उसमें क्या होता है? इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन, मीन्स इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, डिवीजन से पहले भी और डिवीजन के बाद भी, ठीक है। दो टाइप है सेल डिवीजन के, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। जब सेल ने डिवाइड करना है उसके पहले की स्थिति क्या है, और जब सेल डिवाइड कर चुका है उसके बाद की स्थिति क्या होती है? तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, पहले भी और बाद में भी, ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा तो दैट मीन सेल ग्रो करेगा, इक्वेशनल डिवीजन है ये। लेकिन गैमेट्स की फॉर्मेशन में क्या होता है? मियोसिस होती है, कि रिडक्शनल डिवीजन होता है, कि आधे गैमेट्स फीमेल पेरेंट से आएंगे और आधे मेल पेरेंट से आएंगे, मदर फादर के गैमेट्स आएंगे, हाफ हाफ। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ताकि जब जो इंडिविजुअल बनेगा, ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्ट 46 आए, टोटल नंबर 46 आए। ओके, सो ये इसका आंसर है। ओके, बाकी आप डायग्रामेटिक देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? आई हैव टोल्ड यू
क्या डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में, बहुत बार पढ़ चुके हैं, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। देखिए जो यूकैरियोटिक सेल है, सबसे पहली बात यूकैरियोटिक होता है कि जिसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक वेल डेवलप मेम्ब्रेन होती है, विच हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा न्यूक्लियस नहीं मिलता, इसमें आपको न्यूक्लिड मिलता है, नेक्ड डीएनए। देयर इज नो न्यूक्लियस बट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिड, that is naked DNA without any kind of membrane. Okay, so this is a major difference. Next, यूकैरियोटिक जो है वो यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले, ठीक है। नेक्स्ट इज यूकैरियोट्स जो है उसके एग्जांपल है, मैक्सिमम इंडिविजुअल यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बैक्टीरिया है, ये याद रखना है, ठीक है। प्रोकैरियोट इज ओनली बैक्टीरिया, तो इसके एग्जांपल प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में, इसमें आपको वेसिकल्स मिलते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स के बजाय इसमें वेसिकल्स मिलते हैं और इन वेसिकल्स में क्लोरोफिल होता है। ओके, नेक्स्ट इज लीनियर डीएनए। जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें लीनियर का मतलब होता है इस तरह से सीधा डीएनए होगा, ठीक है, समझ रहे। लेकिन इसमें कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कल जैसा बना दीजिए इस डीएनए का, ठीक है, लाइक आई एम जस्ट रफली ड्रॉइंग, इस तरह से सर्कुलर डीएनए होगा और इसमें लीनियर डीएनए होगा, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस।